Hello everyone, today we are going to start another phylum that is known as Coelenterata. Coelenterata हमारा सेकेंड फाइलम है एनिमल किंगडम का और यहाँ पे हम ऐसे ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे जिनमें हमें ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल मिलेगी. बिफोर टू दिस वी डिस्कस अबाउट द पोरीफेरा वेयर वी गेट द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल. उसके साथ साथ कुछ और एडवांस करेक्टरिस्टिक मिलेंगे हमें एज़ कम्पेयर टू पोरीफेरा. जैसे स्टार्ट करें हम यहाँ पे हमें जो इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है सीलेंट्रेटा का, एक है हमारा नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल जो कि प्रेजेंट है और एक स्ट्रिंग कैप्सूल फॉर्म करते हैं. स्ट्रिंग कैप्सूल का काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है दैट हेल्प इन एंकरिंग एज वेल एज कैप्चरिंग ऑफ फूड. तो ये जो एंकरिंग और कैप्चरिंग फूड है ये जो है इनको प्रोवाइड कौन करता है, नीडोब्लास्ट नीडोसाइट करते हैं. मैं भी आपको एक लिंक भी प्रोवाइड करूंगा जहां से आप देख सकते हो किस तरह से जो है ये नीडोब्लास्ट नीडोसाइट्स जो स्ट्रक्चर्स हैं, सेल्स हैं, उसको यूटिलाइज करके किस तरह फूड कैप्चर करते हैं. और हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी जो हमारी किस तरह ऑर्गेनाइज होगी इन केस ऑफ सीलेंट्रेटा. यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइज होगी टिश्यू लेवल होगी. किस तरह होगी? टिश्यू लेवल होगी. टिश्यू मीन्स यहाँ पे जो लेबर ऑफ डिवीज़न है या जो डिवीजन्स जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो टिश्यू की तरह परफॉर्म हो रहे हैं. यहाँ सेल नहीं है जो कि हमने पीछे पढ़ा था पोरीफेरा केस में. दूसरी बात करें यहाँ पे सिमिट्री की बात करें, सिमिट्री जो है वो है रेडियल सिमिट्री. रेडियल सिमिट्री में क्या होता है, हमने बात की थी. रेडियल सिमिट्री में क्या होगा कि सिंपली जो ऑर्गेनिम्स होंगे उनमें सिमिट्री प्रेजेंट होगी, कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, बट किसके अकॉर्डिंग? रेडियल के अकॉर्डिंग. जैसे ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर हो गया, एक सेंट्रल एक्सिस हो गया, हम इसमें कहीं से भी डिवाइड कर दें तो सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे. लेकिन अगर यहाँ से रेडियली डिवाइड करें, कहाँ से? जैसे यहाँ से करेंगे तो नहीं होगा. लेकिन ये एक सेंट्रल एक्सिस हो गया हमारा, यहाँ से अगर डिवाइड करें रेडियली, चाहे इस तरह करें चाहे इस तरह करें, हम चाहे जैसे करें डिवाइड करें, तो हमें जो टू हाफ्स मिलेंगे वो इक्वल मिलेंगे. क्या मिलेंगे? हमें इक्वल साइज के मिलेंगे, कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे उनके बीच में. तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? सीलेंट्रेटा में. उसके साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट जम लेयर, तो जम लेयर यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक है. दैट मीन्स यहाँ पे जो जम लेयर होगी वो क्या होगी? टू लेयर्ड होगी. बिफोर टू दिस वी डिस्कस in the case of porifera where we do not get any kind of germ layer because they are bodied organized on the cellular level, but here we get a germ layer that is diploblastic. दैट मीन्स टू लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक एक्टोडम प्रेजेंट होगा, एक इंडोडम प्रेजेंट होगा, बीच में मीजोगिलिया भी प्रेजेंट होगा, लेकिन मीजोडम जो है वो नहीं प्रेजेंट होंगी. क्लियर? तो यहाँ पर हो गया हमारा जो है जम लेयर. उसके साथ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सीलोम की कैविटी. तो कैविटी जो है, कैविटी की बात करें तो कैविटी यहाँ प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट नहीं है. दैट मीन ओपन स्पेसेस की बात करें तो वो हमें यहाँ नहीं मिलते इन केस ऑफ सीलेंट्रेटा. अब इनका हैबिटेट क्या है? इनका हैबिटेट जो है वो है एक्वेटिक और मोस्टली मरीन. मोस्टली क्या है? मरीन है. कुछ एक को छोड़ दें जो फ्रेश वाटर है, जैसे हाइड्रा की बात करें फ्रेश वाटर मिल जाता है हमें. लेकिन अगर हम बात करें सभी की, तो मेनली मिलते कहाँ? हमें एक मरीन सिस्टम मिलते हैं, मीन सॉल्टी वाटर में. दूसरी एक और बात करना स्टार्ट करें इनके बाद में, दे आर फाउंड एज सेसाइल, मोटाइल, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल भी मिलेंगे हमें. यहाँ मोटाइल ही मिलेंगे एंड नॉन मोटाइल ही मिलेंगे यहाँ पे. तो यहाँ मोटाइल जो नॉन मोटाइल होंगे, सॉरी यहाँ मोटाइल आ गया, बट हियर देयर इज अ चेंज इन दिस वर्ड. देयर इज नॉन मोटाइल. यहाँ पे क्या आएगा? नॉन मोटाइल आएगा. नॉन मोटाइल्स जो हैं वो अटैच होंगे किससे? सबस्ट्रेटम से. लेकिन जो मोटाइल्स हैं, जैसे हम बात करें पोर्तुगीज़ ऑफ मैन वॉर की बात करें, उसके साथ साथ बात करें जो है हम जेलीफिश की बात करें, ऑरेलिया की, ये सारे हमें जो है मोटाइल मिलेंगे. मीन्स जो इनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट है, टिश्यूज़ हैं, वो हेल्प करेंगे इन्हें मूव करने में. दूसरा वहीं हम इनमें बात करें कि इसमें जैसे हम बात करें हाइड्रा की बात करें, वो जनरली सेसाइल होता है, मीन्स एक ही जगह सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे. तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया. कंटिन्यू करें जनरल करेक्टरिस्टिक यहाँ पे. तो यहाँ पे हमें मिलता है क्या है? फर्स्ट, नीडोब्लास्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ निडेरिया हेल्प इन एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चरिंग फूड. तो ये हमने पहले ही पढ़ा. फर्स्ट पॉइंट हमने यही लिया था. ये इसलिए लिया था क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? निडेरिया का. और निडेरिया जो है वो ही सीलेंट्रेटा को अनदर नेम हम निडेरिया बोलते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स. क्लियर? इनका नेम जो है निडेरिया भी है. ठीक. मेनली जो भी फाइलम के नेम हम सीलेंट्रेटा यूज़ करते हैं, लेकिन सीलेंट्रेटा के साथ साथ हम निडेरिया भी यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें जो प्रेजेंट है नीडोप्लास्ट प्रेजेंट है. नीडोप्लास्ट की प्रेजेंट कारण ही इनका अनदर नेम जो है निडेरिया है.
अब डाइजेशन कैसा होगा? डाइजेशन इसका एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा, इंट्रा सेलुलर भी होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा, इंट्रा सेलुलर होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर जो है डाइजेशन जो है दोनों मिलता है, मीन्स बॉडी के बाहर डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद जो फ्लूइड्स प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे। और दूसरा हुआ कि बॉडी के अंदर ले जाने के बाद जो डाइजेशन स्टार्ट होगा। ठीक, तो अगर बॉडी के अंदर ले जाने के बाद स्टार्ट हो रहा है तो हमें मिलेगा कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मिलेगी हैविंग सिंगल ओपनिंग, जिसकी ओपनिंग सिंगल होगी। उसके साथ साथ हमें जो इंट्रासेलुलर हैं उनमें क्या मिलेगा? हाइपोस्टोम मिलेगा। हाइपोस्टोम क्या है? जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, टिथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जो मेनली फूड को कैप्चरिंग करने में और फूड को एंकर करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? तो वो स्ट्रक्चर क्या है? हाइपोस्टोम्स हैं, वो भी हमें मिलेंगे। कहाँ पे? सीलेंट्रेटा में। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक हुए। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द मोर करेक्टरिस्टिक। हियर वी हैव इन कोरल्स। जो कोरल्स हैं, जो एनिमल कोरल्स हैं, कुछ कोरल्स एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट में कोरल्स आते हैं। वो मेनली जो एनिमल कोरल्स हैं वो भी हमारे कहाँ आएंगे? सीलेंट्रेटा में आएंगे। और सीलेंट्रेटा में आने के साथ साथ ये जो है सेसाइल है। क्या है? सेसाइल है। और सेसाइल है, सेसाइल के साथ साथ इनमें स्केल्टन जो प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंट है। और अभी इन कोरल्स के कारण ही जो भी हम बात करें, अभी एक करंट न्यूज़ है हमारे पास, हम बात करें मॉरिशस में ऑयल स्पिल का एक एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पे एक जापानीज शिप जो है वो ब्राज़ील साइड जो है कुछ फ्यूल लेके जाते हैं, अराउंड 4000 टन लीटर जो है या 4000 लीटर जो है वो ऑयल लेके जाते हैं, डीजल। लेकिन मॉरिशस में कोरल्स रीफ जो हैं वो न्यूज़ कुछ ऐसी है कि वो पूरा क्रू मेंबर जो है बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था, उस टाइम उनको पता नहीं चला कि कब जो शिप जो है उनकी टर्न हो गई, या शिप जो मूव करके डायरेक्टली जाके कोरस में जाके इंटैंगल हो गई। कोरस में जाने के बाद वहाँ पे उनसे टकराने के बाद, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड शेल्स होंगी, और इन हार्ड शेल्स से टकराने के बाद उसमें लीकेज आना स्टार्ट हुई, क्योंकि वो जो शिप था काफ़ी ओल्ड था। और उस लीकेज की आते आते जो है 13 अगस्त के अराउंड जो है, उस 13 से 15 अगस्त के बीच में, 16 अगस्त तक वो पूरी तरह से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिससे था 2500 लीटर के अराउंड जो है 2500 लीटर के अराउंड जो है ऑयल स्पिल कर गया। और इसके स्पिल करने के कारण जो है मॉरिशस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि उसका जो मेनली इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस पे थी? वो टूरिज़्म पे थी। और वहाँ ये एक्सीडेंट हो जाने के कारण जो है वो पूरी तरह से जो बीचेस थे वो उसके मॉरिशस के वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और मॉरिशस के अगर बीचेस सारे डिस्ट्रॉय हो गए तो वहाँ टूरिस्ट आना बंद कर देंगे, और उसकी जीडीपी का 1% हिस्सा जिस चीज़ से आता है वो चीज़ उसका पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो काफ़ी बड़ा जो है क्राइसिस मॉरिशस पे आया है कोरोना वायरस के साथ साथ। क्लियर? तो अब नेक्स्ट जो वीडियो जो नेक्स्ट की बात करना स्टार्ट करें मॉडिफिकेशन की। हमारे पास एक ओवेलिया है, सॉरी ओवेलिया से पहले हम बात करें यहाँ पे मॉडिफिकेशन में स्ट्रक्चर मिलेंगे हमें। कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ हम बात करें एडम्सिया की बात करें या हाइड्रा की बात करें, इनमें हमें स्ट्रक्चर मिलेगा पॉलिप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉलिप लाइक मीन्स सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे कहाँ पे मेडुसा में हमें फ्री स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे हम बात करें यहाँ पे कुछ साइल स्ट्रक्चर मिलेंगे हमें। वहीं इसमें जो है हम बात करें मेडुसा में जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो कुछ इस तरह होंगे हमारे। इस तरह अम्ब्रेला लाइक। क्लियर? एनसीईआरटी हम डायग्राम देखोगे काफ़ी अच्छे से डायग्राम दोनों के गिवन है, पॉलिप की और मेडुसा जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके इजी डायग्राम आपको वहाँ अवेलेबल है। तो जो पॉलिप टाइप है वो हमारा क्या है? सेसाइल है, मीन्स एक ही जगह सबसेटम से अटैच होंगे और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होंगे। ये हमें एडम्सिया मिलेगा, हाइड्रा मिलेगा। क्लियर? वहीं हमारे पास कुछ फ्री स्विमिंग है, मीन्स वाटर में फ्रीली स्विम करते रहेंगे। और इनका स्ट्रक्चर जो मिलेगा अम्ब्रेला शेप। अब अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि ये फ्री स्विमिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और अगर सिलिंड्रिकल रहा तो वो सिंक कर सकते हैं वाटर के अंदर। बट अगर जो अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर हुआ उसका एरिया थोड़ा ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होने के कारण वो ईजिली वाटर को होल्ड कर लेंगे अपने नीचे। और एरिया और वाटर अगर नीचे होल्ड हो गया तो ईजिली जो है वो ईजिली जो है वहाँ पे अपने आप को होल्ड करेंगे, सरफेस से मूव कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें, और सॉरी एग्जाम्पल भी हम बात करें तो ऑरेलिया का एग्जाम्पल हमारा ऑरेलिया जो हमारा क्या है? जेली फिश है। इसका कॉमन नेम की बात करें और साइंटिफिक नेम जो है ऑरेलिया है।
अब नेक्स्ट हम बात करें जो हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं मिलती यहाँ पे, सेम अल्टरनेशन जनरेशन हमने बात किया था किसमें, हमने बात किया था प्लांट किंगडम में। वैसे ही अल्टरनेशन जनरेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है कि जो दो फॉर्म है हमारे पास, पॉलिप और मेडुसा। हमने ये पीछे बात किया, पॉलिप जो होंगे वो सेसाइल सिंडिकल होंगे, मेडुसा वाले जो स्ट्रक्चर होंगे वो हमारे क्या होंगे, अम्ब्रेला शेप होंगे। लेकिन हमारे पास जो ओवेलिया है, ओवेलिया में हमें दोनों देखने को मिलता है अल्टरनेशन जनरेशन के साथ। अल्टरनेशन जनरेशन के साथ अगर पॉलिप स्ट्रक्चर, ओवेलिया का जो पॉलिप स्ट्रक्चर है वो अंडरगो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाता है तो फॉर्म क्या करेगा, मेडुसा फॉर्म करेगा। क्या करेगा, मेडुसा। अब मेडुसा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो फॉर्म क्या होगा, पॉलिप फॉर्म होगा। क्लियर। तो यहाँ पे अल्टरनेशन जनरेशन देखने को मिलता है कि असेक्सुअली जाएगा तो मेडुसा फॉर्म करेगा, मेडुसा सेक्सुअली जाएगा और वो फॉर्म क्या कर देगा, हमारा पॉलिप फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे जो है सिंपली हमारा अल्टरनेशन जनरेशन हो गया। और उसके साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ निडेरिया है या सीलन-ट्रेटा है वो भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं तो वो एग्जाम्पल्स की बात करना स्टार्ट करें। फर्स्ट है फाइसेलिया। फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइसेलिया। फाइसेलिया को बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। फाइसेलिया क्या बोलते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोलने का रीज़न ये है कि ये जो है ये एक किलर है, एनिमल जो है किलर है। ये बहुत सारे एनिमल्स को किल करता है और किल कर चुका है। ह्यूमन की, बहुत सारे ह्यूमन्स की भी डेथ हुई है इसके कारण, बिकॉज इसके जो टेंटिकल्स हैं पॉइजनस हैं। टेंटिकल्स जो हैं पॉइजनस हैं और ये इन्हीं टेंटिकल्स के थ्रू जो है ईजिली जो है फूड को कॉट करने में हेल्प करता है, या जो एनिमीज़ हैं उनको किल करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ हम बात करें एडम्सिया की, बात करें सी एनिमन। एडम्सिया जो हमारा सी एनिमन, इसकी बात करें, ये भी जो है इसमें टेंटिकल्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो जनरली इसमें हमें टेंटिकल्स मिलते हैं। अब ये हमारा पेनिचुला है जिसका कॉमन नेम क्या है, सी पेन है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए। और लास्ट एग्जांपल है गॉर्गनिया है जिसे सी फैन बोलते हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर, फैन लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए हम इसे सी फैन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो है सीलन-ट्रेटा जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ जो ये वीडियो है, इस वीडियो के साथ मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगा, वो लिंक पे आप जाइएगा। वो लिंक पे आप देखोगे कि किस तरह जो पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर जो है हमारा फाइसेलिया जो है वो किस तरह जो है निडोब्लास्ट निडोसाइट्स यूटिलाइज करके जो है फूड को कैप्चर करता है। तो वहाँ पे आपको लिंक पे मैं सीधे नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाइए और वो वीडियो देखिए और आपको समझ में आएगा किस तरह जो है ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहीं पे ये वीडियो कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे टीनोफोरा के बारे में बात करेंगे और उस पर अपलोड होगा।